यही वो रोटी है जिसका एक टुकड़ा मांगने पर कुब्बा ने तुम्हारे पेट में गोली मार दी थी। याद रखियो ये चार अक्षय प्यार के। विजय बेटे, आज मैं तुझे अपने सुहाग की सुपारी देती हूँ। कर दे इस चेक को कैश। साला नामर्द, कसम तोड़ने का कसम खाता है। लेट 80s और 90s के दौर की फिल्मों की एक अलग ही बात है, क्योंकि इस दौर में डेब्यू करने वाले ज्यादातर सितारों का जलवा आज भी बरकरार है। वैसे आपने एंग्री यंग मैन के बारे में तो सुना ही होगा कि बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में पहले एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन माने जाते हैं, लेकिन इसके उलट क्या आपने एंग्री ओल्ड मैन के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए हम एक ऐसी फिल्म इज्जतदार की बात करेंगे जिसमें दिलीप कुमार ने एंग्री ओल्ड मैन का किरदार निभाया था। बता दे 16 मार्च 1990 को आई इज्जतदार फिल्म में दिलीप कुमार, गोविंदा, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, शफी नामदार और रघुवरन के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। गोविंदा लेट 80s के सबसे उभरते सितारों में से एक थे और उनके डांस मूव के तो कहने ही क्या। उन्होंने डिस्को डांसर मिथुन दा को भी फेल कर दिया था और काफी कम टाइम में ही अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली थी, लेकिन फिर इसी स्टारडम की चमक में गोविंदा गलतियां भी करने लगे थे, जिसमें सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये थी कि वे कोई 8-10 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे। इसलिए इसी कड़ी में गोविंदा ने जब इज्जतदार फिल्म साइन की तो उन्होंने नए नवेले निर्माता सुधाकर बोकाडे को पहले तो डेट्स देना बंद किया और फिर बाद में शूटिंग करने से भी इनकार कर दिया। इसलिए खबरों की माने तो तब सुधाकर बोकाडे ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को फोन करके गोविंदा को धमकी दिलाई थी, जिसके बाद फिर दाऊद के डर से गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग छोड़कर इज्जतदार फिल्म की शूटिंग सबसे पहले खत्म की थी। वैसे दाऊद उस टाइम मुंबई छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया था और वहीं से वो गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट और ड्रग्स डीलिंग जैसे गैर कानूनी कामों के साथ बॉलीवुड वालों को भी धमकाने का काम किया करता था। बॉलीवुड वालों पर तो दाऊद का खौफ इस कदर था कि छोटे बड़े ज्यादातर फिल्मी सितारों को दुबई में उनकी पार्टी में हाजिरी लगानी पड़ती थी, इसलिए गोविंदा को भी ऐसा कई बार करना पड़ा था और दाऊद की पार्टी में हाजिरी लगानी पड़ी थी। दिव्या फिल्म्स प्रोडक्शन बैनर के अंडर बनी इज्जतदार बतौर प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन अब खबरों की माने तो बोकाडे ने 1987 में दिलीप कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर के साथ रास्ता टाइटल से भी एक फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसका धर्मेंद्र ने मुहूर्त क्लैपिंग शॉट भी दिया था और इसे के बाप्या ही डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद बताया जाता है कि सुधाकर बोकाडे के हाथ जब कोई अच्छी कहानी नहीं लगी तो उन्होंने अपने दिव्या फिल्म्स बैनर के अंडर एक स्टोरी डिपार्टमेंट बनाकर कहानियां तैयार करवाई, जिसके अंडर लिखी पहली कहानी इज्जतदार फिल्म की थी और इसे शफीक अंसारी ने लिखा था, जिसमें बोकाडे ने फिर रास्ता फिल्म के ही ज्यादातर कलाकारों को कास्ट किया था। वैसे बोकाडे मिथुनदा को भी कास्ट करते, लेकिन ज्यादा बिजी शेड्यूल के चलते मिथुनदा ने पहले ही करने से इनकार कर दिया। सो मिथुनदा के रिप्लेसमेंट के तौर पर उस टाइम गोविंदा से अच्छा भला कौन हो सकता था, क्योंकि गोविंदा मिथुनदा के नक्शे कदम पर चल रहे थे और पैसों के लालच में आकर एक साथ ढेरों फिल्में साइन कर लिया करते थे। खबरों की माने तो दिलीप कुमार ने इज्जतदार फिल्म में केवल बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि कुछ सीन का डायरेक्शन भी किया था। अब हुआ दरअसल यूं की शूटिंग के दौरान एक वक्त डायरेक्टर के बाप्या काफी बीमार हो गए, सो इसलिए शूटिंग जल्दी खत्म करने के चक्कर में सुधाकर बोकाडे ने दिलीप कुमार से रिक्वेस्ट की, क्योंकि दिलीप कुमार एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर भी थे, जिसका गवाह 1961 में आई गंगा जमुना फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। हालांकि इसके बाद फिर दिलीप कुमार ने बगैर क्रेडिट के केवल उन्हीं फिल्मों का डायरेक्शन किया जब उन्हें या तो डायरेक्टर का काम अच्छा नहीं लगा या फिर प्रोड्यूसर को मजबूरी में एक डायरेक्टर की सख्त जरूरत थी। इसलिए 1966 में आई दिल दिया दर्द लिया, 69 में ये आदमी और 76 में बैराग कुछ ऐसी ही फिल्में जिनका डायरेक्शन दिलीप कुमार ने मजबूरी में किया था। इसलिए सुधाकर बोकाडे भी जब मजबूर थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की तो दिलीप कुमार तुरंत इज्जतदार फिल्म का डायरेक्शन करने को तैयार हो गए। वैसे अब दिलीप कुमार ने कई सालों बाद ही डायरेक्शन में हाथ आजमाया था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले लास्ट बार 1976 में बैराग फिल्म का डायरेक्शन किया था। वैसे सुधाकर बोकाडे ने इज्जतदार फिल्म के बाद दिलीप कुमार के साथ एक और फिल्म कलिंगा भी शुरू की थी, जिसमें दिलीप कुमार बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि उसका डायरेक्शन भी कर रहे थे। लेकिन फिर 70% शूटिंग पूरी होने के बाद कुछ वजहों से कलिंगा फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन जब इज्जतदार फिल्म से पहली बार हिंदी सिनेमा में नजर आए तो इस बात की चर्चा होने लगी कि इंडस्ट्री में अचानक से ये विलन कहां से आ गया।
सो बता दे रघुवरन ने इस फिल्म में दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत सब्बरवाल की भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल भी काटनी पड़ती है। इसलिए रघुवरन ने फिल्म में एक ऐसे विलन की भूमिका निभाई है जिसे देखकर दर्शकों को उनसे नफरत भी हो गई थी। वैसे इस तरह की बातें होना एक कलाकार के लिए बड़ी कामयाबी भी होती है, क्योंकि दर्शक जिस तरह कभी प्राण अमरीश पुरी, अमजद खान और शक्ति कपूर वगैरह से खौफ खाते थे, ठीक वैसा ही खौफ रघुवरन से भी खाने लगे थे। इसलिए इसके बाद फिर 1990 के लास्ट में ही आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन ने एक गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार निभाया जिसे देखकर तो दर्शक उनसे और नफरत करने लगे थे। हालांकि इसके बाद फिर रघुवरन ने बेहद ही कम हिंदी फिल्में की और वे केवल गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में ही नजर आए, जिसमें 1996 में आई रक्षक, 98 में आई हिटलर, 1999 में आई लाल बादशाह और 2001 में आई ग्रहण जैसी फिल्में थी। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। वैसे रघुवरन की हिंदी कमजोर थी, सो इसलिए इन सभी फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज को डब कराया गया था। और इज्जतदार फिल्म में रघुवरन के लिए डबिंग का काम किया था मंगल ढिल्लन ने। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत उन्हें अपने लिए एक लकी चार्म मानते थे। गोविंदा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ऐसी थी जिसे दर्शक 90 के दशक में कई और फिल्मों में एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन इज्जतदार फिल्म के बाद 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माधुरी के किए कैमियो के अलावा दोनों कभी एक फिल्म में नजर नहीं आए। अब इसके पीछे की वजह इज्जतदार फिल्म का फ्लॉप होना और इससे पहले आई महासंग्राम और पाप कांत जैसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा पाना भी माना जाता है। इसलिए 1993 में आई दिल तेरा आशिक फिल्म की रिलीज के बाद जब माधुरी दीक्षित के एक इंटरव्यू का आयोजन किया गया तो माधुरी से गोविंदा को लेकर सवाल किया गया कि दोनों साथ में फिल्में क्यों नहीं कर रहे, जिसका फिर जवाब देते हुए माधुरी ने बताया कि गोविंदा एक प्रतिभाशाली और बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह जो वे गोविंदा के साथ काम नहीं कर रही। और बात कुछ ये भी है कि उन्हें गोविंदा के साथ फिल्में ऑफर भी नहीं हो रही। इसलिए जब उन्हें कोई अच्छा ऑफर आएगा और स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो वे गोविंदा के साथ फिल्म जरूर करेंगी। वैसे यहाँ बता देगी इज्जतदार फिल्म में भी माधुरी दीक्षित की जगह पहले शिल्पा शिरोडकर को ऑलमोस्ट साइन कर लिया गया था, लेकिन डायरेक्टर के बाप्या शिल्पा शिरोडकर से खुश नहीं थे। सो ऐसे में उनकी डिमांड पर ही प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे ने माधुरी दीक्षित को कास्ट किया था। दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानने वाले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इनमें कितने ऐसे हैं जिन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। तो बता दे सैफी नामदार उन्हीं में से एक हैं जो दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे और फिर इज्जतदार फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार के साथ पहली बार काम करने का मौका भी मिल गया था। इज्जतदार फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। किस किस को मैं किस करूं, किस किस को मैं मिस करूं, एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे। अब टी सीरीज के अंडर लॉन्च इज्जतदार फिल्म की ऑडियो एल्बम 1989 में रिलीज हुई थी और इसकी कोई ज्यादा कैसेट भी सोल्ड नहीं हुई थी। हालांकि इसका गीत संगीत ठीक ठाक है। इसलिए बात करें कुछ पसंदीदा गीतों की तो याद रखियो 4 अक्षर प्यार के, तुमको देख के झूम गया और दुल्हन बनी मेरी बिटिया रानी इज्जतदार फिल्म के सबसे पसंदीदा गीत कहे जाएंगे। सरकार आप मेरी पॉकेट गरम करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। फाइनली साउथ के डायरेक्टर जब किसी हिंदी फिल्म का डायरेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें साउथ वाला ही टच देखने को मिलता है। इसलिए शायद ऐसी कोई फिल्म होगी जिसमें ऐसा न हुआ हो। इसके अलावा एक बात यह भी है कि 60, 70, 80 के दशक की कोई फिल्म क्यों ना हो, साउथ के बनाए डायरेक्टर की ज्यादातर हिंदी फिल्में अंडररेटेड ही रही हैं। और ऐसा ही कुछ इज्जतदार फिल्म के साथ भी हुआ जिसे ज्यादा कमाई की बजाय केवल तारीफ ही मिली। हालांकि अब इसके पीछे कुछ वजह भी होती हैं जिससे ऐसी फिल्में अच्छी कमाई नहीं कर पाती और एक अंडररेटेड फिल्म बनकर रह जाती हैं। वैसे अगर गौर करें तो इज्जतदार फिल्म से हफ्ता भर पहले रिलीज हुई थी अनिल कपूर की फिल्म किशन कन्हैया और हफ्ते भर बाद रिलीज हुई थी संजय दत्त सनी देओल की फिल्म क्रोध। ऐसे में ये वो दौर था जब किसी फिल्म को अपनी कमाई पूरी करने में हफ्तों लग जाते थे। आज के दौर की तरह हफ्ता 10 दिन नहीं कि रिलीज हुई और बजट निकाल लिया। इसलिए हो ना हो इज्जतदार फिल्म इन्हीं 2 फिल्मों के बीच फंस गई और दमदार कास्ट होने के बावजूद अपना बजट भी नहीं निकाल पाई। हालांकि फिर भी प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे के सपने बड़े थे, जिसमें सबसे पहले तो वे अपने दिव्या फिल्म्स बैनर को इंडस्ट्री का एक बड़ा बैनर बनाना चाहते थे।
लेकिन इसके बाद आई केवल साजन ही ऐसी फिल्म रही जिसने उनकी झोली भरी, वरना बाकी फिल्मों ने एक तरह से उन्हें कर्जदार ही बनाया। जिसमें अनरिलीज कलिंगा तो ऐसी फिल्म भी रही जिसने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया कि कुछ टाइम के लिए उन्हें अपनी निर्माण कंपनी भी बंद करनी पड़ी थी। सो इज्जतदार फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।